अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कंज्यूमर पल्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी। हमारे प्रोग्राम में जहां महंगाई के हवाले से बात की जाती है, देखा ये जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ आवाम की जेबें छोटी होती जा रही हैं। रेट लिस्ट तो डेली बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन उसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, हमने ये कई मार्केटों में विजिट करके आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर पंप की उस मार्केट में जहां हमने लास्ट टाइम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो यहाँ पे प्रोग्राम किया था, कई दुकानों को सील भी किया था, तो कई दुकानों पे चालान भी किया था। देखेंगे आज हम इस प्रोग्राम में ये कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या रेट लिस्ट पे अमल दरामद होता भी है, क्या आवाम को शऊर भी है कि रेट लिस्ट भी कुछ है और रेट लिस्ट को देख के शॉपिंग करनी चाहिए। आज हम आवाम से भी जानेंगे और दुकानों पे भी देखेंगे कि यहाँ पे रेट लिस्ट को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। हमारे साथ चले। हम इस सब्जी के ठेले पे भी आ चुके हैं, हम इनसे मालूम करेंगे कि इनके पास क्या रेट लिस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो बताएं कि रेट लिस्ट का है जो डेली बेसिस पे आती है, वो आपके ठेले पे नज़र नहीं आ रही कहीं? आज हम लेट आया 12 बजे तो रेट लिस्ट वाले चले गया था। मुझे ये बताएं लेट आने का इसमें रेट लिस्ट से क्या लेना देना है, क्योंकि आप जब आ गए स्टॉल आपने लगा लिया तो रेट लिस्ट तो होनी चाहिए ना। इसके आपको पता है कि लास्ट टाइम जैसे हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए थे तो उन्होंने कई दुकानों पे चालान किया था। अगर अभी आपके ऊपर चालान हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? रेट लिस्ट आपको लगानी चाहिए ना। वो रेट लिस्ट तो हम लगाते हैं मगर आज लेट हो गया, उस वजह से रेट लिस्ट वाला 10 बजे आ जाता है। क्या दे रहे प्याज आप? जी प्याज क्या किलो दे रहे हैं? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। अभी हमारे पास रेट लिस्ट तो मौजूद नहीं है कि हम इनको चेक करें, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी बात, आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई है। रेट लिस्ट को आप मेंशन करें, भले आप लेट आए लेकिन आपने स्टॉल लगाया है, ठीक है, तो आपके पास रेट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम जब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे तो आप पे बाहरी चालान भी होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पर आके कई जो ठेले हैं उन पे चालान भी करवाया है, तो इसको ज़रा नज़रसानी करें। हम आगे भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ मुर्गी की जो शॉप भी है, इनसे भी मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट किधर है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है? जी वो लिस्ट लाते हैं मगर आज लाए नहीं है भाजी। क्यों, या उनकी कोताही है या आपकी कोताही? वही डेली लेके आते हैं ना, कभी नहीं भी लाते हैं। आपको पता है हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब छापा मारा था तो बहुत सी दुकानें जो सील भी हुई थी और बहुत सी दुकानों में चालान भी हुआ था। अगर अभी असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए तो वो आप पे चालान कर जाएंगे। तो अभी देखिए, इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम आप उन्हें रखेंगे, सामने आपकी रेट लिस्ट होनी चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ तो फिर आपको इसके ऊपर पनिश भी किया जाएगा। इस पर आप माइंड में रखिएगा। यहाँ पे भी रेट लिस्ट नहीं है। हम कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब हम आते हैं तो रेट लिस्ट हर जगह लग जाती है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आके हम आपको दिखाते चलेंगे। और मजीद एक और दुकान पे हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट किधर है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? भाई ये आई नहीं है, पूरी मार्केट में नहीं आई। कहीं भी नहीं आई। ये यहाँ की तीसरी शॉप है जिन्होंने कहा कि यहाँ रेट लिस्ट नहीं आई। आखिर वजह क्या है कि रेट लिस्ट वाले खुद आके दे के जाते हैं, या दुकान वालों को खुद जाना पड़ता है रेट लिस्ट के लिए। यहाँ पे किसी भी दुकान पे जब तक जो हम देखते आ रहे हैं कहीं पे भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि कमिश्नर कराची की जानब से कहा जा रहा है कि उनके जो है उनके इदारे के जो लोग हैं वो इसको फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ फॉलोअप हो रहा है, क्योंकि आवाम तो यहाँ खड़ी हुई है लेकिन आवाम को भी कुछ नहीं हो रहा है। हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, पूरी चिकन 650 है और रान टिक्का 550 कह रहे हैं। आई डोंट नो कि उसके हुकूमत के प्राइस क्या हैं, बट जो प्राइस हमें दे रहे हैं हम उसी प्राइस में ले रहे हैं। तो आपको पता है कि रेट लिस्ट जो है डेली बेसिस पे निकाली जाती है, तो आप जब शॉपिंग करती है तो उनसे बोला करें ना रेट लिस्ट आपकी कहाँ है, मेंशन करें जो सरकारी रेट लिस्ट है। अब इतना टाइम तो हमें मिलता नहीं है, घर में बच्चों का स्कूल से आने वाले होते हैं तो इस टाइम वेस्ट होता है। जो प्राइस बताते हैं हम उसी प्राइस में ले लेते हैं, ये करते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाएगा जैसे कि यहाँ पे एक खातून भी मौजूद थी जिन्होंने यही कहा कि रेट लिस्ट यहीं पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो जब शॉपिंग करने आती तो इतना टाइम नहीं होता कि वो रेट लिस्ट के बारे में पूछें, तो वो जो मिल रहा होता है वो उस हिसाब से लेके जाते हैं। हमारे साथ और भी चले, हम आपको दिखाते जाते हैं किस कदर लोगों ने रेट लिस्ट को नज़रअंदाज किया हुआ है और कहीं पे भी यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। हम निशानदेही करते जा रहे हैं बहुत सी दुकानों की, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएँ तो हम उनको निशानदेही करें कि इन दुकानों पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी। हमारे साथ चलते फिर। इस वक्त हम एक परचूनी की शॉप पे भी मौजूद है और हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताएं, आप शॉपिंग करते फिर रहे हैं, क्या आपने कहीं पे भी रेट लिस्ट देखी? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ मुयस्सर कंज्यूमर को नहीं है। आपको कंज्यूमर राइट्स के हवाले से मालूम है? जी हाँ, कंज्यूमर राइट का तो सबसे अव्वल दर्जा है।
मगर हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं होता। कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डीसी को डिलीवर करे, डीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो एसी को डिलीवर करे और मजबूत निज़ाम कायम करे, मगर यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। बिलखुसूस कराची के अंदर तो रिटेलर ही सबसे ज़्यादा महंगा बेच रहा है। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे पहले आए थे, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थी, तो यहाँ पे सबके पास रेड लिस्ट लग गई थी उनको देखकर, ठीक है, और जिनके पास नहीं थी हमने उनके ऊपर फौरी तौर पे चालान भी करवाया। लेकिन हमने अब कुछ टाइम के बाद उनकी गैर मौजूदगी में, यानी कि हमने देखा कि क्या उनकी गैर मौजूदगी में भी इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हमने जब तक जितनी दुकानें अब तक देखी हैं वहाँ पर कहीं पर भी रेट लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो जितने भी ठेले हैं, शॉप्स हैं, क्या सबकी अपनी मनमानी रेट पर चीज़ें बेच रहे हैं? जी हाँ, ये तो एक है मसला। ये है कि सिंध के अंदर एक सिस्टम है सिंध हुकूमत का। आप डीसी के कमरे से बाहर निकलेंगे किसी किस्म की एक्टिविटी करने के लिए और तमाम इलाकों की मार्केटों के अंदर ये इतला पहुंच जाती है। तो ये पहले हमारे जो डीसी हैं, ये एसी हैं, यही हमारे सही नहीं है, तो फिर हम किसी से क्या गिला करेंगे। दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और समझ में नहीं आता कि वो इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गए, क्या आ गए, कुछ समझ से बालतर बात है। सही। तो यहाँ पे आपने लोगों से जाना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ रेट लिस्ट कहीं पे भी नहीं लगी हुई, बल्कि मन माने रेट पे चीज़ें बिक रही हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब हम आते हैं तो यहाँ फौरी तौर पे रेट लिस्ट लग जाती है। अब मज़ीद दुकानों पे दिखाते हैं हमको क्या कितना अमल दरामद हो रहा है। जी बोले। देखिए जी, सीधी सी बात है कि ऐसा लगता है कराची शहर के अंदर कि हम सब लोग मर चुके हैं। एक कब्रिस्तान सा बना हुआ है जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। इंतहाई तल्ख हालात हैं, इंतहाई संजीदा हालात की तरफ जा रहे हैं मामला। खुदा के वास्ते इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करो। एक आम शहरी को मेडिकल की सहूलत मिलनी चाहिए और सना में तालीम की सहूलत मिलनी चाहिए, ग़िज़ा की सहूलत मिलनी चाहिए या मेडिकल की सहूलत मिलनी चाहिए। यहाँ इस तरह का कोई निज़ाम है ही नहीं। मेडिकल सहूलत पे जा रहे हैं, यहाँ तो रेट लिस्ट के ऊपर ही फॉलो नहीं हो रहा। वो इन्हीं सब चीज़ों का एक हिस्सा है। देखिए, ये सबसे मेन किरदार महंगाई बढ़ाने में रिटेलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो चीज़ भी लेने चाहो 10 रुपये ऊपर दर करके लें। अब हम इस बाज़ार के जो है परचून की शॉप पे भी आ चुके हैं, इनसे भी मालूम करेंगे क्या इनके पास रेट लिस्ट मौजूद है या नहीं। हमारे साथ चलें। अच्छा, आपने तो इधर देख ही सकते हैं, जैसे कि नाज़रीन इन्होंने रेट लिस्ट प्रॉपर तौर पे सामने मेंशन की हुई है, जो कि बहुत कम शॉप्स पे यहाँ पे हमने देखने को मिली कि रेट लिस्ट लगाई गई है। अच्छा सर, ये बताइएगा चावल क्या किलो दे रहे हैं? चावल बहुत सारे, हर 12 किस्म के चावल हैं। 150 रुपये से स्टार्ट है, 330 रुपये तक के। तो ये रेट लिस्ट को आप फॉलो करते हैं प्रॉपर। आप यहाँ पे ख़रीदने आए? कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रेट लिस्ट वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन की हुई है, तो ये इसके ऊपर पूरा अमल दरामद हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मतलब ये इस बाज़ार की हमने एक सेकेंड पीछे देखिएगा, ये इस बाज़ार की हमने एक पहली शॉप अब तक हमारे नज़र में आई है कि जिन्होंने रेट लिस्ट भी प्रॉपर तौर पे लगाई हुई है, और यहाँ पे जो ख़रीदने के लिए आए हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये रेट लिस्ट को काफ़ी फॉलो करते हैं। और इनकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखाया, इन्होंने हर चावल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के चावल पर रेट भी लगाए हुए हैं। मतलब ये एक प्रॉपर तौर पे इसको इन्होंने फॉलो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कई मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर जो कि यहाँ की मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर उनका दौरा भी होता है और वो यहाँ पे आती हैं, विज़िट करती हैं और वो देखती हैं, लेकिन बहुत कम दुकानों वालों ने इसको फॉलो किया हुआ है। रेट लिस्ट भी बहुत कम लोगों के पास है। अब तक ये पहली दुकान है जिस पर रेट लिस्ट मौजूद है। हम आगे भी दिखाते हैं कि कितना इसको अमल दरामद हो रहा है इस रेट लिस्ट पे। यहाँ पे भी हम एक और ठेले पे आए, इनसे भी बात करेंगे। भाई, आपकी रेट लिस्ट किधर है सरकार? भाई रेट लिस्ट यहाँ पे आ रही नहीं है, कोई दे नहीं। आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या कुछ रेट लिस्ट देने की? नहीं, यहाँ पे आ रही नहीं है तो हम कहाँ आप सामान कहाँ से लाते हैं अपना? ये मंडी से लेके आते हैं। तो मंडी से रेट लिस्ट ही लेते हैं आप लोग? वहाँ पे रेट लिस्ट नहीं मिलती है। ये एक और ठेला है जहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। जब हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इन लोग आएंगे यहाँ पे विजिट करने, फिर देखेंगे ये लोग क्या बहाने करते हैं कि रेट लिस्ट इन लोग के पास आते नहीं है या ये लोग लेने नहीं जाते। इन खातून से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रेट आपको सही मिल रहे, मुनासिब मिल रहे? पता नहीं, उधर कम होते हैं, इधर बढ़े हुए होते हैं, इधर कभी इधर कम होते हैं, कभी उधर बढ़े। मतलब सबके मनमाने रेट है? हाँ, सब अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी आपने रेट लिस्ट के हिसाब से कभी रेट लिस्ट मांगी है उन्होंने कि आपने रेट लिस्ट है? नहीं, कभी नहीं। इतनी इमरजेंसी में होती है, सब सामान लेके निकल रहे हैं। वैसे ही मैं
आपको एक शऊर देना चाहूँगी कि जो कंज्यूमर राइट्स होता है कि जब आप कोई भी ख़रीदारी करें तो सबसे पहले आप रेट लिस्ट को ज़रूर मांगें कि रेट लिस्ट क्या है, ताकि उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी महंगाई है। आज की रेट नहीं थे, ये कल के थे, फलाने थे, ये इस तरह डेली बेसिस पे रेट लिस्ट आती है, जी, लेकिन नहीं दिखाते ये लोग। लगी हुई नहीं है ना। जी जी जी। आज बिल्कुल देखते जाइए कि कुछ खातून से भी हमारी बात हुई, उनको ये कहना है कि कहीं भी बाजार में रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। जब ये लोग रेट लिस्ट के हवाले से बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि आज आई नहीं, कल आई नहीं, वही रेट है। इसी वजह से इनके लैम एक्सक्यूज़ चल रहे होते हैं और आवाम जो है परेशान है महंगाई से। कुछ इस फ्रूट के ठेले पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसका ठेला है? आपका किन्नू का ठेला है? नहीं, मेरा नहीं। मतलब अब आप लोग ये ठेले को वो करें कि आप लोग का नहीं है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर से बोल के हम ये हटवा दें, आप लोग का नहीं उठवा दें? चलें देख लेते हैं, फिर हम आएंगे विजिट करने, फिर आप यहाँ पे मौजूद नहीं होइएगा, फिर हम लोग बता देंगे कि ये ठेला किसी का नहीं, फिर उठवा ले तो फिर वो बात अलग है। आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ठेले को ये भी बोल रहे कि हमारा ठीक है, खड़े तो है, क्योंकि रेट लिस्ट मौजूद नहीं है ना। जब आप लोग कानून की चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप लोग ऐसी गलत बयानी भी करेंगे। कुछ और भी जगह पे देखते हैं। देखें, जैसे कि एक किरियानी की छोटा सा स्टॉल है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ पे एक रेट लगाया हुआ है जो कि ज़रूरी है। इसी तरीके से हम भी कहते हैं कि आप जो है हर चीज़ पे रेट ज़रूर लिखें। और यहाँ पे तकरीबन भाई आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है? जी, कहाँ है पे? पिछले महीने की, अभी नई महीने की नहीं आई। ये महीने में एक बार आती है? एक बार आती है महीने में। चले इसको भी चेक कर लेंगे हम कि ये महीने में एक बार आती है या हफ्ते में एक बार आती है, आगे भी दिखा चलेंगे। ये जी हम एक और ठेले पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं ठेले वाले मौजूद नहीं है। बहुत से लोग जो है कैमरा देके भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग जो है रेट लिस्ट के हवाले से पूछेंगे। यहाँ पे एक और सब्जी वाला मौजूद है। भाई रेट लिस्ट किधर है? जी, जो सरकारी रेट लिस्ट होती है वो कहाँ है? पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? दराज में क्यों रखी हुई है आपने, सामने क्यों नहीं रखी हुई? नहीं है। नहीं है, क्यों? तो मुझे ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप लोग जब मंडी से माल लाते हैं तो रेट लिस्ट भी लेकर आनी है। वो नहीं है ना। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आऊँगी तो वहाँ पे चालान कर देगी। सही है, फिर रखेंगे। नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे रेट लिस्ट लगानी है, ठीक है? नहीं तो फिर इसके ऊपर कानूनी तौर पे एक्शन भी होगा, क्योंकि हम लोग जो है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे और जहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होगी उन पे हम चालान भी करवाएंगे। हमारे साथ चले। यहाँ पे ये एक और ठेला है, मतलब पूरे बाजार में कहीं पे भी आपको रेट लिस्ट नहीं मिली सिवाय 1 से 2 दुकानों के। यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हम जब आते हैं तो यहाँ पे हर जगह रेट लिस्ट लग जाती है, लेकिन जब हम उनके बगैर आते हैं तो सब लोग देखा ये जाता है कि सबने रेट लिस्ट को नज़रअंदाज किया हुआ है। आवाम भी परेशान है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, लेकिन कहीं पे भी सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा। ऐसे ही हम एक और ठेले पे आए, लेकिन वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। मेरा कैमरामैन दिखाया ठेला छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा बराबर में भी एक ठेला मौजूद है जहाँ पे वो भी ठेला छोड़ के भाग चुके हैं। ये देखिए एक और ठेला है, यहाँ पे भी ठेले वाला भाग चुके हैं। मतलब अगर हम लोग आ रहे हैं, आपसे पूछ रही हैं, हमारा किसी को तकलीफ़ देने का मकसद नहीं है, हम सिर्फ एक शऊर देना चाह रहे हैं, किसी की दिल शिकनी नहीं करते। इधर से ही मालूम करते हैं। भाई आपके पास रेट लिस्ट कहाँ है? सरकारी रेट लिस्ट आती है ना, डेली सब्जियाँ लेकर आते हैं, तो वो कहाँ है? आप वो अभी तक आया ही नहीं है। कब आती है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेना? वो आता है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसको लेकर आने की? क्या रेट लिस्ट सरकारी रेट लिस्ट वो लाते, वो आज हमने नहीं लाई, वो यहाँ पे बंदा लेके आता सरकारी। भाई आप जब ठेला लगा रहे हैं तो रेट लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम सर यहाँ पे आएंगे असिस्टेंट कमिश्नर तो फिर आपका ठेला लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पनिश करके जाएंगे। हाँ जी नाज़रीन, अगर हम आपको दिखाएंगे यहाँ 3 ठेले और तीनों ठेलों पे से जो है दुकानदार भाग चुके हैं, क्योंकि कंज्यूमर पल्स की टीम को जब इन्होंने देखा मार्केट में आते हुए तो यहाँ पे दुकान से ये लोग गायब हो चुके हैं, अपने ठेले छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम इनसे रेट लिस्ट के हवाले से पूछेंगे और वो इनके पास मौजूद नहीं है। तो दिखाएंगे हम ये कि ये भी देखिए एक बड़ा ठेला है, यहाँ पे टमाटर भरे हुए, लेकिन यहाँ दुकानदार, भाई ये दुकानदार किसका ठेला है? ये सारे गए हुए, सारे ठेले छोड़ के गए हुए, क्योंकि नमाज का टाइम है, क्या मसला है कि सारे भागे हुए? ये किसका ठेला है? आलू वाला आपका ठेला है? सरकारी रेट लिस्ट का है भाई? वो रखी हुई भाई। कहाँ लगी हुई? इधर दिखाइएगा हमें सरकारी रेट लिस्ट ज़रा। इनके पास सरकारी कौन देके गया है? अभी देके गया है। थोड़ी देर हो गई, 10-15 मिनट। आपने लपेट की क्यों रखी थी? अभी रखी है माल। ये कितना? अच्छा मुझे ये बताएं आलू के क्या रेट है? 30 रुपए किलो। और प्याज? ज़रा चेक कीजिएगा आलू प्याज के रेट के। 30 रुपए किलो आलू बोल रहे हैं और प्याज इन्होंने 50 का 2 किलो आलू है। सही है, चले फिर हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए एक ठेला और मौजूद है, यहाँ पे भी हम मन से बात करेंगे। भाई सरकारी रेट लिस्ट किधर है आप लोगों की? हमारे पास है ही क्यों लाया नहीं कोई। तो आप लोग की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि खुद लेकर आए?
हमको भी कोई यहाँ पे ये ठेला लगा रहे हैं ना आप, ठीक है, चीज़ें बेच रहे हैं, आवाम लेने आ रही है, सरकारी रेट लिस्ट नहीं होगी तो अगली मरतबा हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे, जिनके पास नहीं होगी उनको हम यहाँ से हटवा देंगे, यहाँ आपके ठेले उठवा लिए जाएंगे। तो इसके ऊपर आप जो है नजरसानी करें। इससे पहले भी जो है हम आए थे तो हमने यहाँ पे बहुत सी दुकानों पे चालान भी करवाया है, और उसके बावजूद यहाँ पे आपकी दुकान पे कहीं पे भी रेट मेंशन नहीं है। ये हरी मिर्च क्या किलो दे रहे हैं? किलो 100 रुपये, 100 रुपये किलो, जरा चेक कीजिएगा। और नींबू की भी बता दें, नींबू 150, 150 रुपये किलो नींबू बताए जा रहे हैं, जरा चेक कीजिएगा रेट। क्योंकि देखिए हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, उनके साथ विजिट किया था, जिनके पास रेट लिस्ट नहीं थी उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है चालान करा था। ये बड़ी वाली मिर्च है ना, क्या रेट बता रहे हैं? नींबू की क्या रेट है? 81 है जर्मन के। आपने क्या बोला? 100 रुपए आप महंगी बेच रहे हैं ना, 81 रेट है तो आप 100 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं? चलो वो कल आ जाते हैं तो हम रात को फिर 50 रुपये किलो। तो भाई मेरी एक बात सुने, देखिए 81 रुपये और 100 रुपये में बहुत फ़र्क है। आप इसमें मुनाफा ऊपर से ले रहे हैं, जबकि रेट लिस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है ताकि उस आवाम को सहूलत दी जाए। इसके ऊपर आप फॉलो करें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ तो फिर आप हमसे शिकवा नहीं कीजिएगा। क्या होगा मंडी में, मैं अपने पहले लिस्ट लूँगा, उसके बाद जाके माल लूँगा। बिल्कुल सही है, चले हम इनको भी हमने वो कर दिया है तंबी, तो ये नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होता। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी हम इस मार्केट में आए थे तो आपने देखा था कि यहाँ पे फौरी तौर पर रेट लिस्ट भी लग चुकी थी, लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ कहीं पर भी रेट लिस्ट नहीं है। इन भाई के पास ही पूछेंगे, भाई रेट लिस्ट किधर है सरकार? जी अभी मेरे पास है रेट लिस्ट, तो वो कमिश्नर साहब की दी हुई, कहीं आगे पीछे होगी, हम उसी रेट से ही बेच रहे हैं। रेट से ही बेचते हैं। गोभी क्या किलो बेच रहे हैं? गोभी बेच रहे हैं हम 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो गोभी है, फूल गोभी चेक कीजिएगा। और ये मुझे पालक के रेट भी बता दें जरा। 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो पालक। पालक दर्जा अव्वल है या दर्जा दो में? दर्जा 2 में। दर्जा 2 में। रेट क्या बताएं? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। ये दर्जा अव्वल की है, सॉरी, दोम की नहीं है। 50 सही है? क्या आ रहा है रेट? देखिए रेट लिस्ट पे कितना आ रहा है ये बताएगा। देखिए जो रेट लिस्ट पे अगर रेट आ गए ना, उसी रेट पे हमने बेचना है आपको, ठीक है? 600 रुपये का रक्षा हम लोग करके आते हैं। ये हमारा मैटर नहीं है। जब ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो जब रेट लिस्ट लगाते हैं, रेट लिस्ट बनाते हैं, वो तमाम जो है आपका एक्सपेंस करके बनाते हैं, ठीक है? उनका मकसद है कि जो रेट लिस्ट में जो रेट लिखे हुए हैं वही आवाम को मिले। अगर आप अपना रक्षे का, पानी का, ठेले का और खाने पीने का भी इसमें लगाएंगे तो इसमें आवाम का कसूर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये आप रेट से ज़्यादा बढ़ के बेचेंगे तो डेफिनेटली हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे और आपके ऊपर चालान भी करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और रेट लिस्ट आप सामने मेंशन करेंगे, ठीक है? बेहतर। हम आगे देख लेते हैं। हम आ चुके हैं एक फ्रूट के ठेले पे, जिस पे इन्होंने हमें बताया कि दर्जे अव्वल जो ये किन्नू है 400 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, और ये छोटा वाला जो किन्नू है ये दे रहे हैं 300 रुपये दर्जन, जबकि सरकारी रेट के हिसाब से ये जो है 300 समथिंग कुछ है, 400 नहीं है। भाई अभी तो मेगा क्यों बेच रहे हैं ये बताइए। वो पहले तो ये बताया कि रेट लिस्ट किधर है? भाजी रेट लिस्ट वाला आया ही नहीं है आज। आप लोग के पास खुद आके चल के आएगा या आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? पहुँचा के देते हैं। पहुँचा के देते हैं? ये आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम ये आगे लेके जाएंगे फिर? पहुँचा के देते हैं। अच्छा, वो नहीं है कि तो आप लोग रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे? नहीं ना, वो आएंगे लिस्ट दे करके जाते हैं तो लगाते हैं। तो आप लोग जब वहाँ से लेकर आते हैं सब्जी मंडी से सामान, तो क्या आप लोग रेट लिस्ट नहीं लाते? वही नहीं मिलती। अच्छा, चलें अब ये आपका वॉइस जो है आगे भिजा देंगे कि यहाँ पे जो दुकान वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको रेट लिस्ट दी जाए। जी यहाँ पे बहुत से ठेले वाले, उनको यही जो मौक़िफ़ है कि हमें रेट लिस्ट किसी ने आके नहीं दी। तो मतलब अब जो ये देख रहे होते हैं रेट लिस्ट वगैरह, तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इनको आके देंगे लिस्ट, नहीं तो ये रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे और अपने हिसाब से जो है कीमतें बेचेंगे और अपने हिसाब से लोगों को चीज़ें बेच रहे हैं। और इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जब तक वो रेट लिस्ट नहीं पहुँचाएंगे, ये रेट लिस्ट नहीं लेकर आएंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम आगे भी आपको दिखाते चलते हैं। ठेले वाला क्या है भाई? ये वाला, इसका ठेला ही है? आपका ठेला है भाई? सरकारी रेट लिस्ट किधर है? किस चीज़ का? ये सब्जियों का। सब्जी हम दे रहे हैं ये 20 रुपया पाव। मुझे ये नहीं पूछना, मुझे ये पूछना है कि सरकारी रेट लिस्ट होती है जो डेली बेसिस पर मिलती है, वो आपके पास मौजूद है? हमारे को तो नहीं मिला। नहीं मिलती? आप लोग की जिम्मेदारी नहीं कि आप लोग लेकर आए? हमने वो बंदे ही नहीं देखे तो किसकी जिम्मेवारी है? बंदे कहाँ है? सरकार है पाकिस्तान में। ये आप जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है? सही है, हम सही बोल रहे हैं। ठेले वाले के ऊपर जूता है, ट्रैफिक जाम है, उधर कोई नहीं बोलता है। हमारे भी छोटे बच्चे, हम स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं, हम गधा गाड़ी चला सकते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे बच्चे वजीर आजम नहीं बन सकते?
वजीर आजम आसिफ जरदारी का बन सकता है, नवाज शरीफ का बन सकता है। देखिए बात आपकी सही है, ठीक बाकी है, हम- लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को क्या सहूलत मिली है। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो को बाकी कोई सहूलत नहीं है। हमारा 1500 रुपया भी दिहाड़ी नहीं मिलता है, सारा दिन घूम घूम के हमारे पास सारा कुछ जो है ना, हमारे को आग लगाने की जरूरत है। बच्चों को लेके रोड पे आग लगाएंगे। लेकिन देखिए चले आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको सरकारी रेट लिस्ट लगानी है, क्योंकि अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे तो फिर आप लोग क्या यही एक्सक्यूज देंगे? आप देखो ना, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे कानून है, हम कानून के खिलाफ ही तो आपके सरकारी लिस्ट मिलती है। वो लोगों का काम है, हमारे को दे देंगे। हमारे तो आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं कि जाके आप लोग जब सामान लेकर आते हैं वहाँ पे रेट लिस्ट भी तो मिलती है। वहाँ भी नहीं है रेटिंग, वहाँ एक ही रेटिंग नहीं है मंडी में। कोई मिर्ची 100 रुपया किलो दे रहा है, कोई 40 रुपया किलो दे रहा है। मतलब मंडी में भी ये सब चल रहा है? नहीं है, ये बचपन से जैसे कादी आजम इंतकाल हो गया और हर बंदे का अपना कानून है। अच्छा बिल्कुल, देखा जैसे कि आपने ठेले वाले से हमारी बात हुई, वो तो काफ़ी गुस्से में भी आ गए कि उन्होंने कहा कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमें कोई रेट लिस्ट नहीं मिलती, बल्कि मंडी में भी रेट जो है अपने मनमाने रेट पे चीज़ें बिक रही हैं। मज़ीद में हम आपको दिखाते चलेंगे, हमारे साथ चले। ये एक किन्नू का एक और ठेला आ गया। भाई ये दुकान किसका स्टॉल है? कहाँ चला गया? घर गया? ये देख सकते हैं कि ये कंज्यूमर पल्स की टीम को यहाँ आता देख के ठेले से छोड़ के ठेला भाग चुके हैं। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं, ये एक और ठेला है, ये भी भाग चुके हैं यहाँ से। हम आपको और भी दिखाते चलते हैं। ये हम सब्जी के एक और ठेले पे आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मुझे बताएं रेट लिस्ट किधर है आपकी सरकार? मटर बिक रहा 70, टमाटर 30। मैंने रेट अभी नहीं पूछे, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि सरकारी रेट लिस्ट किधर है। सरकारी रेट सरकारी रेट लिस्ट आती है ना कमिश्नर कराची की जानिब से, सब्जी वालों को मिलती है। नहीं आया, जब आएगा तो हम ले लेते हैं। तो मुझे ये बताएं ना, देखिए मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें कि आप लोगों को कोई रेट लिस्ट लेने आता है कि आप लोग खुद बैठे रहते हैं कि जब तक कोई आएगा नहीं तो आप लोग रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं? जब कोई आएगा तो ले लेगा, जब कोई नहीं आता तो हम खान से ले लेगा। जब असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आते हैं तो वो तो डायरेक्ट चालान कर देते, कहते हैं हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है आपको रेट लिस्ट देने की, वो तो कहते हैं आप लोग की जिम्मेदारी आके लो। तो चालान लोगों को कैसे खाम खा देते हैं ना, जब एक चीज़ हम लोग के पास आते नहीं तो हम लोग कान से उठा के लाए। हमारे पास इधर कोई मंडी में नहीं मिलता आपको? मंडी में भी नहीं मिलते। ये आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग के पास नहीं आता, जो आते हम लोग ले लेते। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी एक और ठेले वाले मिल गए जो कह रहे हैं कि हमारे पास जब तक रेट लिस्ट चल के नहीं आएगी हम रेट लिस्ट नहीं लेंगे और ना ही लगाएंगे। टमाटर के रेट इन्होंने 30 बताए। ये रेट जो है ना हम अभी अपने प्रोड्यूसर से भी मालूम करते हैं कि ये रेट सही है। ज़रा बताइएगा, 30 रुपये किलो टमाटर बेच रही है। और आलू के क्या रेट है? आलू दर्जा हुआ है? आलू 25 रुपये। 25 रुपये किलो? अभी खरीद लूँ तो देंगे मुझे? ऐसा तो नहीं है मेरे जाने के बाद आप इसको बढ़ा? जितने भी चाहिए अभी तोड़ के दे दूंगा। 25 रुपये किलो। अभी यहाँ पे आवाम आ रही है, उनको भी पिकवा दूँ? आवाज़ मारो, प्याज 40 का आवाज़ मारो। पक्का बात है। ये अभी 25 रुपये बोला आपने, अब 40 रुपये का आवाज़ मारो। हम पठान, हमारा एक जबान है। 25 40। प्याज भी 40 रुपये किलो। चेक कीजिएगा ज़रा, प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगी मैं अपने। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आप खरीदने आए यहाँ पे? अच्छा मुझे बताया, हम एक शहरी हैं, एक आम आवाम है, ठीक है। आवाम की जेबें जो छोटी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं पे भी रेट लिस्ट नहीं लगी होती, कोई अमल दरामद नहीं होता, क्या कहेंगे? असल में बेसिक चीज़ जो है ना, मंडी से जो है ना, मंडी वालों को कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये लोग तो जो मंडी में जिस रेट पे मिलेगा उससे आगे फिर बेचेंगे ना। अब असल कंट्रोल मंडी पे होना चाहिए। अच्छा आपको कंज्यूमर राइट का पता है? जी पता है। आप लोग के ऊपर राइट बनता है कि आप लोग जब कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप उनसे रेट लिस्ट ज़रूर मांगे। असल में ये छोटे दुकानदार हैं ना, बड़े दुकानदारों का होना चाहिए। लेकिन छोटे बड़े से नहीं, बेच तो ये भी चीज़ें रहे, आलू प्याज ये भी एक चीज़ खरीदी है, घर की ज़रूरत है, तो इसमें भी तो कमी होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन जो उनको आगे से जो जिस रेट पे मिलेगा उसी से हिसाब से ही बेचेंगे। आपने तो अभी से हार मान ली, आप भी तो थोड़ी जमना रहे। मंडी पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, मंडी से जो हो रहा है इनका। मंडी में कार्रवाई। अच्छा जी, रेट लिस्ट रेट चेक किया आपने? आने आप लोग भी ज़रा बताएं कि यहाँ पे खरीदने आते हैं, क्या कहेंगे? महंगाई देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रेट लिस्ट नहीं है, क्या कहेंगे? महंगाई तो वैसे तो बहरहाल आजकल उतना नहीं है, मुनासिब है। सब मुनासिब मिल रहा है आपके पास, मतलब पैसे हैं, खूब आराम से आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई महंगाई नज़र नहीं आ रही? या आवाम रो रही है, 2 वक्त की रोटी 1 वक्त में चली गई, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? नहीं उतने कोई ख़ास तो नहीं है फ़िलहाल आजकल। चले भाई, इनको महंगाई नहीं लग रही, यहाँ आवाम रो रही है कि बच्चे 1 वक्त का खाना खा रहे हैं जहाँ 2 वक्त का खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। कुछ आवाम से और भी बात करेंगे, कुछ और लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि क्या कहेंगे, कहीं रेट लिस्ट नहीं है? बेटा अभी मैं आलू और क्या नाम है प्याज लेकर आया हूँ। प्याज लेकर आया हूँ 80 रुपये किलो। और आलू लेकर आया हूँ 100 रुपये के 2.5 किलो। मतलब ये प्याज आपको पता है 40 रुपये किलो है?
मुझे रेट का अंदाज़ा नहीं, जिसके पास जाओ तो रेट यही बता रहे हैं वो। कहीं पे भी रेट लिस्ट आपने नहीं देखी? नहीं नहीं रेट देखिए आपको कंज्यूमर राइट का पता है कि आप भी इस पे एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्या नाम है, ज़ाहिर बात है यहाँ पर आपका कैंप मौजूद हो तो हम वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, हम जो है ना लास्ट टाइम यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ की मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर है उनके साथ आए थे, तो उन्होंने जिन ठेलों पे रेट लिस्ट नहीं थी और जो ज़्यादा बढ़ा के बेच रहे थे उन पे फौरी तौर पे चालान किया था। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं उनके पीछे ये दोबारा से वही मनमानी है इनकी, क्या नाम, कोई रेट लिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। असल में इन पे क्या नाम है डेली क्या नाम है रखना चाहिए, क्या नाम है एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने देखा कि आवाम का ये कहना है कि चीज़ें मनमानी रेट पे मिल रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। रेट लिस्ट का बता दिया जाता है कि रेट लिस्ट निकल गई, बल्कि यहाँ पे तो बहुत से ठेलों के पास रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है और कई कहना है कि रेट लिस्ट चल कर आएगी। आवाम परेशान है, उन्हें उनकी चीज़ें जो है रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं मिली, सब्जियाँ महंगी है और शहरी परेशान है, किस तरीके से गुजारा करें आगे भी दिखा चलेंगे। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के ठेले मौजूद हैं, इनसे हम किन्नू के रेट मालूम करेंगे। किन्नू भी जो है सबने अपने अलग अलग रेट बताए हुए हैं। भाई ये रेट लिस्ट किधर है आप लोग की सरकारी? मंडी में होगी। ये आप लोग की जिम्मेदारी नहीं कि रेट लिस्ट लगाना? ठीक है, ये आपको देते नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेदारी बनती है, लेकिन देंगे तो लगाएंगे ना लिफ्ट। तो आप जो है आपको वो खुद आके चल के अपने ऑफिस से निकल के आएंगे, आपको रेट लिस्ट देंगे कि भाई आप ठेले पे लगा लें? नहीं, इसका कोई ऑफिस ही नहीं है ना जहाँ से मिलती है। का ऑफिस नहीं है, आप डीसी ऑफिस से जाके ले सकते हैं। कहाँ मिलती है हमारे को? अब एक लिफ्ट के लिए काम बंदा ढूंढे। देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए इजाफा कर दूं कि आप जब यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं तो आपके पास सरकारी रेट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आते हैं, वो जिन ठेलों पे सरकारी रेट लिस्ट नहीं होती, लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे आपके बैक साइड पे बहुत से ठेलों पे चालान हो चुका था, ठीक है? कल को आप पे भी चालान हो सकता है, आपको भी पनिश किया जा सकता है, तो इसका ख्याल आप खुद रखें, ठीक है? आज हम आपको, अच्छा मुझे ये बताएंगे दर्जा अव्वल है दर्जा दो में? ये भी पता नहीं है आपको। आप बेच रहे हैं तो कितने का क्या दर्जन है? 250 रुपये दर्जन। 250 रुपये दर्जन है। ये दर्जा दो में ये बताइएगा किन्नू जो दर्जा दो में जो हमने प्रोड्यूसर से पूछूंगी, इसके 250 रुपये बेच रहे हैं दर्जन, सही है? 288 है दर्जा दो, दर्जा अव्वल है 345। ये दर्जा दो में 288 है, सही है। चले हम आगे भी देख लेते हैं। लेकिन अगर ये मैं खरीदना हो ना तो मुझे 250 में दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि मेरे जाने के बाद आप इसको और दोबारा से महंगा कर दें। मैं पूछ लूँगी आवाम से। चले हम आगे भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेट लिस्ट किधर है आप लोग की सरकारी? भाई आप लोग दराज में रखते हैं रेट लिस्ट? नहीं, यहीं रखते हैं सब सामने। देखिए, अभी तो आपने मेरे सामने दराज से निकाले, लेकिन इसको सामने मेंशन करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा हम लास्ट टाइम जो आए थे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए थे, बहुत से ठेलों पे चालान भी हुआ था रेट लिस्ट की वजह से। तो हम आपको आगाही दे रहे हैं, हम आपको अभी आगाही दे रहे हैं, ठीक है? आपने सही, आप सही हैं, और अभी भी थी, बिल्कुल थी, मैं इस बात पे डिनाई नहीं करी, लेकिन ना आप इसको सामने रखें ना। आप यहाँ पे खरीदने आए, आपको चीज़ें क्या किलो मिल रही है, कुछ आपको पता है? मटर हैं, दीगर जगहों पे तो 100 हैं, लेकिन सच्ची बात है मैंने भी इनसे पूछा, इनके पास 80 है। अच्छा, सही दे नहीं है रेट? मार्केट से कम है। इसी तरह सलाद पत्ता मैंने लिया है, सलाद पत्ता सब दे रहे हैं 70 रुपये पाव, इससे मुझे 50 रुपये पाव लगाया है। सही रेट है इनके साथ? इनके पास जी मैं इतनी शहादत दे सकता हूँ कि ये सही दे रहे हैं। चलिए, ये आपकी कस्टमर ने हमें वो गवाही दे दी कि आप सही बेच रहे हैं। टमाटर के रेट बता दें हमें ज़रा। 30 रुपये किलो, चले ये भी सही है। आगे देखते हैं भाई, इनके तो कस्टमर ने इनकी गवाही दे दी कि ये सही दे। आलू ये दर्जे अव्वल कह रहे हैं कि दर्जे अव्वल है आलू है ये, ठीक है? दर्जे अव्वल आलू आपने क्या बताया रेट? 20। आप कैसे हिसाब से दे रहे हैं? तो चले 40 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन अभी सरकारी रेट तो 20 है भाई। ये कौन सी तरह का, ये बता देंगे ज़रा, ये कौन सी वाली तरह का जो आप बोल रहे हैं? 3 तरह के क्या रहे हैं? दर्जा अव्वल की रेट बता रहे हैं 20 रुपये है भाई, अभी आपने 20 रुपये ऊपर बेच रहे हैं, मतलब डबल कीमत। मैंने अभी आपसे 10 रुपए की बात की कि भाई 10 रुपए रख लो मेरी, मैंने अभी आपसे देखिए मार्केट की बात नहीं करी। अभी एक कस्टमर ने आपकी गवाही दी, दूसरा कस्टमर कह रहा है कि आप इतना महंगा बेच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम देखिए जो भी है ये आप गलत बेच रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग कल को असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे और इनकी आवाज़ जो है आगे पहुँचाएंगे तो आपकी जो दुकान है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, फिर आपके ऊपर चालान होगा तो फिर आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। आलू नहीं है, एक बात ये है, दर्जे अव्वल आलू ये नहीं है, दर्जे अव्वल आलू ये नहीं है। कैसा होता है दर्जे अव्वल? भाजी छोटा बड़ा होता है। चले दर्जे अव्वल भी हो, ये तो आप 40 रुपये किलो दे रहे हैं ना भाई, आपके ही सामने, हम तो नहीं बोल रहे। दिखाती हूँ, दर्जे अव्वल आलू नहीं है ये, मान लो भाई मेरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए डबल कीमत आप ले रहे हैं एक तो आलू पे, ठीक है? डबल कीमत है। चले ठीक है, हम ये रिकॉर्ड करके ले जाते हैं,
आप इस बात पे गवाह रहिएगा कि आपने ये जुमला बोला था कि कोई नहीं दे रहा इसलिए मैं भी इतना महंगा दे रहा हूँ, और रेट लिस्ट आपने कहा कि लगाने के बाद भी देख सकते हैं कि भाई आप ये नाज़रीन देख सकते हैं, कहा एक बंदे ने तो गवाही दी कि ये अच्छा बेचा, दूसरी खातून भी यहाँ खरीद नहीं, उन्होंने कहा कि जो आलू है वो डबल कीमत से भी ज़्यादा बेच रहे हैं, और वो ये बहस कर रहे हैं कि मार्केट में भी महंगा है तो मैं भी महंगा बेचूंगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जब वो मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ फॉलोअप होने लगता है, लेकिन क्या वो इसके बैक पे भी इसके फॉलोअप लेते हैं? क्या उनके पीछे जो है ये आवाम जो है वो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, तो इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जाए? हमारे सामने ही खातून ने इसके ऊपर शिकायत भी दर्ज करवाई है कि आपके थोड़ा सा मुंडे के बाद ही इन्होंने आलू जो है 50 रुपये किलो बताए, जबकि दर्जा अव्वल 20 रुपये किलो है। ये जो है आवाम को धोखाधड़ी दी जा रही है या क्योंकि मीडिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हमारे साथ चले, मज़ीद दिखाते चले। एक और ठेले पे आए, हम इसे बात करेंगे। भाई रेट लिस्ट किधर है आपकी? शायद देने नहीं आया हूँ। आपको खुद देने आता है वो? ये आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि कल को अगर हम जब असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे ना तो फिर आप उनको यही बोलेगा कि आप लोग खुद देने आए हमें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। आप फिर यही बोलेंगे हमें उनको? जी वो आते हैं, रोज़ आते हैं, आज आए नहीं। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो कई दिनों से नहीं आ रहे। नहीं आते हैं, रोज़ आते हैं। टमाटर क्या रेट दे रहे हैं? टमाटर 30। और लहसुन? लहसुन ये वाला 60 रुपये पाव। सही रेट है? चले हम आगे देख लेते हैं। एक और ठेले पे हम आ चुके हैं। भाई ये बताएं सबसे पहले तो कि रेट लिस्ट किधर है आप लोग? ये सामने लगी। अच्छा, ये मोड़ के क्यों रखी हुई है? मैं नहीं हूँ, पीछे तरह होगी, उड़ गई है। नेक्स्ट टाइम आप इसको सामने मेंशन करेंगे, ठीक है? दूसरा मुझे ये बताएं आलू क्या किलो दे रहे हैं? आलू 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो है। अभी आवाम जो यहाँ से खरीद के गई है उन्होंने कहा कि आप लोग तो क्या कहते हैं महंगा बेच रहे हैं। नहीं 30 रुपये किलो बेच रहे और हैं। प्याज हम 40 रुपये किलो बेच रहे हैं। 40 रुपये किलो। अभी मैं खरीदूंगी तो इतने का ही देंगे ना? बिल्कुल दूंगा आपको, क्यों नहीं दूंगा। बस सही है। चले ये तो रेट बता रहे सही, और रेट लिस्ट भी इनके पास मौजूद है, हम इन पे से अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। एक और ठेला यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आप खरीदने आए? क्या क्या हिसाब लिया? 10-10 रुपये। 10-10 रुपये। अच्छा, यहाँ पे किसी भी बाजार में हम जितने भी ठेले देखे कहीं पे भी रेट लिस्ट नहीं है, तो इस पे आपने कोई एक्शन लेने का सोचा? आप एक कंज्यूमर हैं, आपको कंज्यूमर राइट का तो पहले पता होना चाहिए ना। यार मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लोगों के अपने रेट होते हैं सबके। मतलब आप ये मानते हैं कि आप एक आवाम है, आप ये मानते हैं कि सब अपने मनमाने रेट पे बेच रहे हैं? सब अपनी मनमानी के रेट पे बेच रहे होते हैं, कोई किसी के रेट लिस्ट नहीं लगी हुई होती। देखिए लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे हर आइटम ही अपने रेटों का चल रहा होता है। ठेले वाला भी मौजूद है, वो भी गायब हो गया। गायब हो गया। कंज्यूमर पल्स की टीम को देखे ठेले वाले भी गायब हो गए। आप भी यहाँ पे शॉपिंग करने हैं? क्या कहेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, कहीं पे भी रेट लिस्ट नहीं है? इन्फ्लेशन रेट की जहाँ तक बात करें तो ये डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है, ये किसी के काबू में नहीं है, और ये ऐसा जिन है जो कि किसी के काबू में नहीं है। और यहाँ आए रोज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि एक दिन उसका रेट और होता है, दूसरे दिन जब आते तो रेट और होता है, और यहाँ बहस व तकरार यहाँ तक पहुँची कि पीछे आपने देखा कि एकदम जो ना तू में पर आ जाते हैं। ऐसा ही है कि वो लड़ने लगते हैं आवाम से। बहुत ज़्यादा जो ना हमें तकलीफ़ है, आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल है ये। तो आपने कभी अपनी शिकायत दर्ज करवाई? किसके पास शिकायत दर्ज करा? असिस्टेंट मुश्किल से आज आप हमें नज़र आए। नहीं, हम पहले भी यहाँ आए थे और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए थे, और आपको मैं बताती जाऊँ कि हमने बहुत सी दुकानें जो मनमाने रेट बेच रहे थे उन पे सील भी करवाया, उनके ऊपर चालान भी करवाया, लेकिन हम अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पीछे आए तो हमने देखा कि वही मनमाने रेट चल रहे हैं सब जगह। तो असिस्टेंट कमिश्नर को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जो ना 24 आवर्स के अंदर जो ना 1 आवर्स तो इसी मार्केट के अंदर आ जाएँ और देखें, और रेट कंट्रोल प्राइस अपने उसके अंदर है या नहीं है। इससे कम से कम थोड़ा सा इनको तो खौफ आएगा। पहले तो खुदा का खौफ करें, ये इतनी जो ना हाइकिंग कर रहे हैं महंगाई, तो हम तो बहुत जो ना तंग आए इस चीज़ से। तो आपकी वसातत से हम जो ना आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आते हैं, थोड़ा सा इनको जो ना खौफ भी आ जाता है। तो आप आते रहें यहाँ ताकि ये चीज़ें जो ना कंट्रोल में रहें। देखिए हम तो आते रहेंगे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो कि मुतालिका इदारे हैं उनका भी कुछ बनता है कि राइट कि वो यहाँ आके इसको चेक करें। कुछ खातून भी मौजूद हैं, सही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब्जियाँ खरीदनी, क्या कहेंगी, महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, यहाँ पे सब मनमाने रेट है? सब मनमानी है, जो जिसकी जो आप बोल नहीं सकते, आप बोले तो आपकी सुनने को मिलेगा। अभी हमने देखा कि पीछे खातून से भी लड़ाई कर रहा था वो। ये है ही इनका तमीज़ ही नहीं बात करने की कि कौन किससे बात कर रहे हैं। आप लेडीज़ से बात करें, किस तरह बात कर रहे हैं। और रेट लिस्ट कहीं पे भी नहीं है? नहीं, रेट तो हर एक जगह अलग है, आप ये कहीं नहीं से, हर एक का अलग है, ठेले का अलग। आपको पता है आप एक कंज्यूमर हैं, आप जो है शिकायत भी कर सकती है। किससे करें, कौन सुनने वाला है, सब अपनी चलाने वाले, कोई नहीं सुनता। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आवाम काफ़ी गुस्से में भी है और उनका यही मुतालबा है। महंगाई कहाँ पहुँच गई है,
कैसे करेगा गरीब आदमी गुजारा? फिर जो ये चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ रही इसी वजह से बढ़ रही है। अगर ये कंट्रोल कर लेना तो खुद ही सही हो जाएगा सर। जी देख सकते हैं कि आवाम काफ़ी गुस्से में भी है और उनका यही मुतालबा है कि जब यहाँ पे रेट लिस्ट बनाई जाती है तो उसको फॉलोअप भी किया जाए ताकि आवाम को कुछ सहूलत मिल सके, क्योंकि आवाम को सहूलत मिलने की यहाँ पे ये कहते हैं मंडी से हमें ऐसा महंगा मिल रहा है, हम इसलिए बेच रहे हैं। सही बात है। यहाँ पे जितने भी ठेले वाले हैं उनका यही मुतालबा है कि भाई हमें मंडी से महंगा मिल रहा है, लेकिन मंडी में भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए, कोई चेकिंग बैलेंस होना चाहिए कि ताकि हमें पता तो चले कि वहाँ से महंगा आ रहा है या फिर आवाम को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम मज़ीद आपको मार्केट में दिखाएंगे, हमारे साथ चलते रहिए। जी नाज़रीन, अब हम एक और ठेले पे आए, इनसे जब प्राइस लिस्ट के बारे में मालूमात की तो इनकी जेब से प्राइस लिस्ट मिली है और वो भी इनकी नहीं है, शायद बराबर वाले की है जो एक ही प्राइस लिस्ट पे 2 ठेले चल रहे हैं। भाई ये रेट लिस्ट आपने इस तरह से मोड़ के क्यों रखी हुई है? ये सामने रखिए, मुझे ना दिखाएं, ये आवाम के लिए, आवाम के सामने रखिए ताकि आवाम उसको देख के इजीली शॉपिंग करे। 100 रुपए का 3 किलो, 100 रुपए का। मुझे ये मालूम ही नहीं करना कि आप 100 का 3, आप क्या पता ये मुझे बोल रहे हो, क्या पता आवाम को ज़्यादा बेच रहे हो। तो आज जब रेट लिस्ट लगाएंगे ना तो ये सबको पता चलेगा कि आप रेट लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं। और आपको मैं अभी भी बताती जाऊँ कि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे कानून को, तो आप पे चालान भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप इसका ख्याल कीजिएगा। चले जी, हम आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इनका ये कहना था उनके पास रेट लिस्ट तो थी लेकिन वो उन्होंने जेब में रखी हुई थी और वो रेट लिस्ट के हिसाब से बेच रहे थे। लेकिन रेट लिस्ट का होना ज़रूरी है, सामने मेंशन ज़रूर करें, भले आप कितने का भी बेचें, महंगा ना बेचें, ताकि अगर आवाम को महंगा बेचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आवाम शिकायत करेगी। लेकिन रेट लिस्ट सामने ज़रूर लगाएं। हम लोग एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, सही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये काफ़ी बड़ा स्टॉल लगाया आपने, ये तो बताएं कि रेट लिस्ट किधर है सरकारी? है हमारे पास मौजूद है भाई। सामने क्यों नहीं है? ये रखिए, ज़रा दिखाइएगा, मुझे भी दिखा दे ज़रा, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। इतना छुपा के क्यों रखी है? क्या हुआ, खो गई? नहीं, यहाँ पड़ी। मटर क्या किलो दे रहे हैं आप? मटर 80 रुपए किलो। ये रखिए, 80 रुपए किलो। तो इतना छुपा के क्यों रखी हुई है भाई आपने? ये तो सामने मेंशन करने की चीज़ होती है ना। देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आप इसको सामने मेंशन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सरकारी तौर पे जो है ना ये जुर्माना भी कर जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि उनकी जो चेकिंग की जो टीम निकलती है वो यही चीज़ चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इसको सामने मेंशन करें या आपने यहाँ पे आपके पास दिया हुआ जाएगा वहाँ पे लगा दें। ठीक है, चलिए हम आगे भी देखते हैं। इन्होंने मटर तो 80 रुपये किलो बताया, मेरे ख्याल से ये सही रेट है। आ जाए, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मजीद लोगों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट किधर है आपकी सरकारी? जी, सरकारी रेट लिस्ट किधर है भाई? यही तो है। अलग आप लोग ने छुपा छुपा के क्यों रखी है, वजह क्या है? रेट लिस्ट से भी कम बेचते हैं। नहीं तो सरकारी रेट लिस्ट लगाना तो इस उसूल है ना, कानूनी तौर पे कहा गया है कि आप लोग सरकारी जो रेट लिस्ट है उसको पेंशन करेंगे, लेकिन वो आप लोग के पास अभी मिल भी नहीं रही है मेरे ख्याल से आपको। किधर रखी? मटर क्या किलो दे रहे हैं आप, ये बताएं। ये देखिए आपने किस तरीके से रखी है, आवाम को कैसे पता चलेगा सरकारी रेट लिस्ट है? अभी अगर असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे दौरे पे आ जाए, विजिट करें, तो फिर वो आपके पास तो चालान कर जाएंगे। मटर 80 रुपए किलो, 2 किलो 150 का। ठीक है, और टमाटर? टमाटर 30 रुपए किलो। और ये अपना आप जो दे रहे गोभी? कौन सी गोभी? ये वाली बंद गोभी। ये वाली 50 रुपए किलो। ये तो 40 रेट है। 50 रुपए किलो है, 40 तो नहीं है। सरकारी रेट लिस्ट देखी है आपने इसके अंदर? हाँ देखिए, बहरहाल महंगी आई है ना। तो देखिए सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें बिकेगी ना, देखिए आप लोगों के हिसाब से थोड़ी बिकेगी। चलो उसी हिसाब से बेचूंगा। नेक्स्ट टाइम आप इसका ख्याल कीजिएगा। देखिए आप अभी तो हमें बोलने सही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई आवाम आपसे खरीदना है कि आप उसे 50 का ही बेचेंगे, हमें क्या श्योरिटी कि आप उसको सही बेचेंगे? आप रेट लिस्ट को इस तरीके से ना रखें, मेहरबानी करके रेट लिस्ट को सामने मेंशन करें, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट टाइम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे तो फिर आप लोगों में भी से मेंशन करें कि अभी आपको आगाही दे रहे हैं कि फिर आप लोगों के लिए बुराई होगी, आप लोगों पर पनिश किया जाएगा। हम आपकी इसके लिए अच्छाई के लिए आए, हम आपको कोई तंग नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक शऊर दे रहे हैं। तो मजीद हम आप लोगों से दिखाते चलेंगे और बात करते जाएंगे। यहाँ पे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टमाटर क्या किलो ले रही हैं आप? टमाटर क्या किलो मिल रहे हैं? 40 क्यों मिल रहे हैं बाबा? आपने रेट लिस्ट भी नहीं लगाई। 30 रुपए के रेट है ना सरकारी? 30। ये तो 40 बोल रही है खातून। उनको नहीं पता ना कितने रुपए किलो दे रहे हैं आपको? 40 का है इन्होंने। अब बता दें अब आप, चले हमारी वजह से इनका भला तो हो गया। 30 रुपए किलो दे रहे हैं अब इनको आप? 30। इनको 30 दे रहे हैं, ये बताएं। 30। हाँ 30 इनको भी देंगे ना 30। हाँ चले आपको 30 रुपए किलो मिल रहे हैं टमाटर, लेकिन रेट लिस्ट आप सामने लगाएं। ठीक है, अभी आपने हमें देखते ही बोलिए 30 रुपए किलो, लेकिन ये 40 रुपए किलो दे रहे थे उससे पहले। लेकिन देखिए रेट लिस्ट सामने नहीं लगी होगी ना चाचा, तो नेक्स्ट टाइम जब असिस्टेंट कमिश्नर आएगा तो आप पे चालान कर जाएगा। आप जितना कमाएंगे नहीं उतना आपके ऊपर चालान हो जाएगा।
मगर इधर दे रहे हैं 50 का, मैं 30 का दे रहा हूँ। 30 का दे रहे ना पक्का? अभी तो इनको दे दिया, अभी और आगे भी लोग आएंगे उनको भी देंगे, हम भी आ रहे हैं अभी आपसे ले रहे, हमें भी दे रहे ना पक्का? 30 का ही हो गया ना अब ये? 30 ही बोल रहे हैं। और आप ये रेट लिस्ट को भी सामने लगाएं चाचा, ठीक है? चले इस बहाने आपका भी कुछ अच्छा हो गया। अब आपको 40 की जगह वैसे सब्जी सस्ती देते हैं बाकी लोगों के हिसाब से। टमाटर की जो सरकारी रेट है वो 30 है। अच्छा ठीक है, अब आप जो कहीं से भी टमाटर लें तो 30 रुपए किलो के हिसाब से लें, ठीक है? और अगर ये हमारे जाने के बाद महंगा करते हैं हमें बता दीजिएगा, हम ये मार्केट में ही घूम रहे हैं, ठीक है? चाहिए, थैंक चले हम आगे देखते हैं और हम लोगों के से और भी बात करते हैं। ये देखा जाएगा कि बहुत बड़ा ठेला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ठेले वाला मौजूद नहीं है। हम यहाँ तो कंज्यूमर पल्स की टीम को देख के भाग गए हैं या खाना खाने चले गए, क्योंकि बहुत से ठेले वालों को अपने देखा है वो यहाँ से अपने ठेलों पे से ठेला छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। हम मजीद भी दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, प्याज ले रहे हैं, क्या किलो मिल रही है? 70 रुपये किलो मिल रही है। 70 रुपये किलो किस हिसाब से? भाई आपकी रेट लिस्ट क्या है तो ये बताइएगा। आज आया नहीं है मैडम। तो ये आप 70 रुपये किलो किस हिसाब से बेच रहे हैं? तो 40 रुपये का रेट है। पता नहीं मेरे को, तो मैं खुद अभी आया अभी आए हैं तो आपको सरकारी रेट नहीं पता? 40 रुपये प्याज का आपने 70 रुपये बेच रहे हैं। देखिए ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है मेरे कैमरे में, ठीक है? अब अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आते हैं और हम बोलते हैं कि आप जो है चीज़ों को इतना महंगा बेच रहे हैं, मतलब कितना रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि मैं खुद अभी आया हूँ और मेरे पास लिस्ट आई नहीं है क्योंकि मैं देर से आया हूँ। पहले हमने बता दिया 40 रुपये किलो है। दे देंगे अब आप इनको 40 रुपये किलो देंगे? आप लोग को 40 रुपये किलो दे देंगे? इनसे पूछ लें, कंफर्म कर लें। ऐसा ना हमारे जाने के बाद ये आपको फिर महंगा दे। 240 अभी भी आया हूँ। चले अभी आए, लेकिन आप ना रेट लिस्ट सामने मेंशन करें ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। अब ये बताएं, सही है जी, आप लोगों को 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, जहाँ ये 70 रुपये किलो बेच रहे थे। लेकिन पता है कि आप लोगों पे भी कुछ बनता है कि आप लोग कंज्यूमर राइट जाने और सबसे पहले रेट लिस्ट मालूम करें। चले हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 70 रुपये किलो के हिसाब से प्याज बिकी थी, हमने इनको 40 रुपये बताया तो फिर ये कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था। आवाम भी जो है देखती नहीं है, बस खरीदारी करती है, फिर बाद में बोलते हैं कि महंगाई हो गई है। इस तरीके से तो आवाम का भी राइट बनता है कि वो रेट लिस्ट ज़रूर देखें। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे भी मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रेट लिस्ट क्या है भाई आप लोगों की? भाई सरकारी रेट लिस्ट किधर है आपकी? ये इसको सामने मेंशन करें, क्योंकि देखिए ये अंदर रखने वाली चीज़ नहीं होती है, सामने मेंशन करने वाली चीज़ है। टमाटर क्या किलो दे रहे हैं? लौकी क्या किलो दे रहे हैं? हाँ क्या किलो है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो ज़रा मैं मालूम करूँगी, लौकी के रेट मालूम कीजिएगा। टमाटर क्या किलो दे रहे हैं भाई आप? 81। टमाटर 40 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं, रेट लिस्ट में तो 30 रुपये। फ़र्क होगा ना, छोटे बड़े का फ़र्क होगा ना। रेट लिस्ट में हम आपको ओवल दर्जे का ही बता रहे हैं। अगर आप जो है 10-20 रुपये ऊपर बेचेंगे तो फिर रेट लिस्ट तो फिर निकालना बेकार है। रेट लिस्ट भी आप क्यों लगा रहे हैं? वो ना लगाए। नहीं वो आप सही कह रही हैं, लेकिन टमाटर में फ़र्क है ना। पूरे बाजार में हम चेकिंग करते हुए आ रहे हैं 30 रुपये किलो, ठीक है? अब आप जो है हमारे सामने तो बोले 30 रुपये किलो, लेकिन पीछे अब आवाम को दिखाइएगा। ज़रा प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगी ज़रा टमाटर ओवल दर्जे का देखिएगा ज़रा। 40 है ओवल दर्जे, ये ओवल दर्जे का टमाटर है आपका? ज़रा देख लीजिएगा, ये ओवल दर्जे का बोल रहे हैं जबकि ये ओवल दर्जे का नज़र आ रहा है कि नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि छाट के लेते तो वो ओवल दर्जे का हो गया। मतलब सबके अलग अलग बहाने हैं यहाँ पे। हम मजीद भी दिखाएंगे। आप क्या कहेंगे मुझे बताइएगा? कहना चाहता हूँ कि बुरा नहीं मानिएगा ना, ये लोग बुरा माने भाई। मंडी से जो रेट आता है ना वो कम ही आता है, और यहाँ टमाटरों की वो होती है, मतलब क्या तब्दीली होती है। मुझे ये सब बताएं कि सब तब्दीली होती है। देखिए सबका सही होता है, लेकिन आप एक मुझे एक बात बताएं, खरीदारी कर रहे हैं मटर कितने का किलो? मटर ये 100 रुपये किलो। देखिए 80 रुपये किलो है रेट लिस्ट। मंडी में 60 रुपये किलो है। 80 रुपये हुकूमत ने रेट दिए, ठीक है? तो यहाँ पे 100 रुपये ये लोग नहीं देते। आप लोग ने शिकायत की कभी? शिकायत किससे करें? आप लोग को पता हो। देखिए यही तो ना, आवाम को पता नहीं। आप लोग चले, आप लोग कहीं नहीं जाए, रेट लिस्ट के नीचे ना कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करें, वीडियो बनाए और आप दे दें उस नंबर पे। अभी यहाँ देखो ना, आप कहीं पर भी आप चले आओ, किसी भी दुकान पे चले आओ, इनके रेट ऐसे होते हैं कि गरीब बंदा जो है ना ले ही नहीं सकता। वो बोलता है क्या करें। आवाम भी तो कुछ कोताही कर रही है ना। चले आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, ऑफिस में जाते टाइम नहीं होता, हम समझते हैं मसरूफियात है, ठीक है? रेट लिस्ट के नीचे कंप्लेन नंबर होता है, व्हाट्सअप नंबर होता है, आप उसकी वीडियो बना दें। आप भी तो करें ना मैडम, आप लोग। हम तो कर रहे हैं, हम तो आए ना आप लोग के लिए। करो ना, पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते? हमारे पास वो नहीं है ना कि हम लोग इनको पकड़ के, हम तो सिर्फ आप लोग को दिखा सकते, निशान नहीं कर सकते। आपके वसाइल बहुत है, हमारे वसाइल नहीं है। हम देखिए हमारा काम है निशान नहीं करना। बात सुने, मैं अगर थाने में भी जाऊंगा ना तो थाने में भी जो है ना वो यही कहेंगे कि भाई हम क्या करते। थाने क्यों जाएंगे?
पहली बात तो ये मैं आपको शऊर देना चाहूँगी, आपका वो व्हाट्सअप नंबर है, आपने कहीं नहीं जाए, आप वीडियो बनाएं, दुकान वाले के पिक्चर लगाएं, ठीक है, और बता दें कि ये दुकान इस जगह है और यहाँ महंगा मिल रहा है। अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो आप कंज्यूमर पल्स यानी कि चैनल 5 के जो है प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन करें, हम आएंगे आपकी तरफ। टमाटर अभी 100 रुपये दे रहे हैं, सही है? जी 40 रुपये दे रहे हैं यही टमाटर। ये शाम को आगे ही जो है ना यही टमाटर जो है ना ये 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो देते हैं। ये तो उन लोग का अपना है, लेकिन रेट जो है ना सरकारी रेट के हिसाब से देखा जाएगा। हम आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करते चलेंगे। यहाँ पे किन्नू वाले से भी बात करेंगे, मेरे ख्याल से खाना खा रहे हैं। भाई ये अव्वल दर्जे का किन्नू क्या किलो दे रहे हैं? खाना खा रहे हैं भाई। तो मुँह से बताने में प्रॉब्लम है। आपने भाई कितने रुपए के दर्जन लिया है, कुछ आपको आइडिया है? मतलब आवाम जो है बिल्कुल ही बेहिस हो चुकी है, वो बताना भी नहीं चाहती है। कुछ आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या कहेंगे, यहाँ पे रेट लिस्ट कहीं मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं है बिल्कुल, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है, जो चीज़ चाहे उस रेट में बेच रहा है, कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा मैंने किन्नू वाले से रेट लिस्ट का पूछा, ये रेट का पूछा, वो बोला मैं खाना खा रहा हूँ। आज बिल्कुल इनका यही है, क्या करें। यहाँ पे हर बंदा मनमानी रेट दे रहे हैं। अब अल्लाह चला रहा है बस, और कोई भी नहीं है, इनका जो चीज़ चाहे। आपको पता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कंज्यूमर्स के ऊपर राइट है कि वो अपने लिए एक्शन ले सकता है। कोई अगर आपको महंगा बेच रहा है ना, तो आप आगे कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए टाइम नहीं होता, मैं समझती हूँ, मसरूफ ज़िंदगी है, तो वो जो व्हाट्सअप नंबर है ना उससे वीडियो बना के भेजें आप। बेटा मैं तो चलाना नहीं आता मोबाइल ना, या तो ये जो चीज़ है कोई 150 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है, कोई 400 रुपये बेच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या कर सकते। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि मोबाइल जाहिर सी बात है हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता, तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ लिखवाएं। हम आगे भी देखते चलेंगे। यहाँ पे मालूम करते हैं आवाम से, टमाटर क्या किलो ले रहे हैं भाई आप? 50 रुपये किलो दे रहे हैं। 50 रुपये किलो किस हिसाब से दे रहे हैं भाई? किस हिसाब से 50 रुपये किलो दे रहे हैं? किस हिसाब से 50 रुपये किलो दे रहे हैं? टमाटर महंगा हुआ है ना, तो आप अलग से महंगा बेच रहे हैं पूरे मार्केट में? सस्ता भी है, 40 वाला भी है। दर्जे अव्वल है, दर्जे अव्वल 40 रुपये के रेट है, आपको पता है? तो आप इन भाई को 40 रुपये देंगे? अब आप भाई ठीक है, आपको 40 रुपये ना दें, हम यही घूम रहे इसी मार्केट में ही है, आप हमें भी बता दीजिएगा। नहीं तो आपको पता है कि आपको भी इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है अगर उनको उसके रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें ना मिले ना, तो वो इस पर एक्शन ले सकता है। इनकी वीडियो बना दें और उस रेट लिस्ट के नीचे जो कंप्लेंट नंबर है उस पर दें, तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आपकी रेट लिस्ट किधर है भाई? इतना छुपा के क्यों रखी है भाई? अभी आपको पता है रेट का भी नहीं पता था, तो क्यों आपके पास रेट लिस्ट है, आपको रेट का ही नहीं पता? आप टमाटर बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये 50 रुपये किलो दे रहे थे। ये वाले दे रहे हैं, कितने का दे रहे हो? 100 का 3 किलो। 100 का 3 किलो भी वो 30 रुपये किलो है, आपको पता है? वो भी 100 का 3 किलो नहीं बनता, वो भी 30 रुपये किलो है। 90 का 3 किलो बनता है वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने मनमाने रेट देंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे, हम आपको रेट भी चेक करेंगे और आवाम से भी पूछेंगे कि कितने किलो दे रहे हैं आप, ठीक है। अभी आप इन भाई को कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 40 रुपये किलो, बस सही है, आपको 40 रुपये किलो मिलेगा अभी ये टमाटर। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ मार्केट में मनमाने रेट है, कहीं पे भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। जब रेट लिस्ट मांगो तो दराजों से या जेबों से रेट लिस्ट निकलती है उनका। और बहुत से ठेले वालों का तो ये मौक़िफ़ है कि जो कमिश्नर कराची हैं या असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतालिका इदारे हैं वो जो रेट लिस्ट आके खुद दें, नहीं तो ये लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये लोग रेट लिस्ट के ऊपर फॉलो करेंगे। यहाँ पे बेशतर दुकानों पे हमने रेट लिस्ट नहीं देखी और बहुत सी दुकानों पे रेट लिस्ट तो मौजूद है लेकिन वो उनकी जेबों में, और कुछ मुख्तसर एक या दो दुकानें जिन्होंने रेट लिस्ट को फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए केले के जो रेट थे ये थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन जब हमने इनको रेट बताया तो उन्होंने हमारी निशानदेही पे इनको जो है रेट उसी कीमत पे दिए और मजीद ज़्यादा भी दिए। मजीद ज़्यादा भी दिए। आंटी आप खुश है कि आपको रेट के साथ? हाँ अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने सही कर लिया, वरना हम सिर्फ देखते हैं और नहीं मिलता है इतना। लेकिन आप ना रेट लिस्ट के हिसाब से आइंदा के बाद केले लेंगी और कोई भी सब्जी हो कोई भी चीज़ आप रेट लिस्ट के हिसाब से दे देंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है इनकी, वरना तो बच्चों पहले के रेट क्या ले रहे बता? 150 हमारे आते ही 80 हो गए। अभी आपने रेट में कितना चेंज किया, अगली मरतबा आप सबको यही रेट बताएंगे, ठीक है? हाँ सही है। और रेट लिस्ट भी आपने सामने लगानी है। सही है, लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम उनसे मालूम करेंगे भाई क्या दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट किधर है पहले तो ये बताएं। सरकारी रेट लिस्ट का भी बता दीजिएगा भाई। भाई आपने दराज से या इस तरह से क्यों रखी हुई, सामने मेंशन करना ज़रूरी है। पानी लग जाता है, लेकिन आप जिस तरह से ये सब चीज़ें लटकाते हैं इस तरह से उसको भी लटका सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट टाइम आपको पता है हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए थे, बहुत से ठेलों पे चालान हुआ था। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे तो आप पे भी चालान हो जाएगा। तो हम आपको आगाही दे रहे हैं और आपको ये भी कहेंगे कि आप अपने लिए भी इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसको असिस्टेंट कमिश्नर की जो ये रेट लिस्ट है इसको सामने मेंशन करें ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आलू के रेट बता दें भाईजान।
आलू 50 रुपए। आलू के रेट देखिएगा, ये मैं अपने प्रोड्यूसर आलू के रेट 50 बता रहे हैं। अव्वल दर्जा अव्वल है, ये दर्जा अव्वल है, दर्जा अव्वल 23 है और आप 50 रुपए किलो में। दर्जा अव्वल आपने रेट लिस्ट भी नहीं देखी मेरे ख्याल से। 23 रुपए किलो है। 23 है 23। अब आप 50 दे रहे हैं, आपने रेट लिस्ट भी नहीं पढ़ी। अभी अगर आपने पढ़ी होती तो शायद आप मुझे वही रेट बताते। जैसे कि आपने देखा कि रेट लिस्ट के हिसाब से ये लोग चीज़ें नहीं बेचते। रेट लिस्ट मौजूद होती है लेकिन रेट जो है इनके अपने मनमाने रेट है, जिसकी वजह से जो आवाम को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आवाम भी जो है शिकवा ज़रूर करती है, बोलती है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो रेट लिस्ट तो बना देते हैं, रेट लिस्ट भी दे देते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं किया जाता। अगर इसको फॉलोअप किया जाए मार्केटों में डेली बेसिस पे 1 घंटे में भी ऐसा टाइम निकाल के फॉलोअप करें ना, तो शायद आवाम को इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आवाम को भी सहूलत मिल जाए और उनको भी जो है महंगाई से बचा जा सकेगा। यानी कि एक सहूलत हो जाएगी आवाम के लिए कि उनको रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे जो ठेले वाले उनको ये कहना है कि ऐसे कोई इदारा यहाँ पे विजिट नहीं करता। सरसों में बरसों एक कोई आ जाता है तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद होता है। जैसे कि आपने देखा लास्ट हमारे पहले शो में आगे असिस्टेंट कमिश्नर जब आए थे तो यहाँ पे रेट लिस्ट लग गई थी और उसमें अमल दरामद नज़र आ रहा था, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में कहीं पे भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी। जो रेट लिस्ट उनके पास थी वो जेबों में थी, रेट सबके मनमाने थे। लेकिन मैं आवाम को ये बताना चाहूँगी कि हमारे शो का मकसद किसी की दिलशिकनी करना नहीं, बल्कि आवाम को शऊर देना है कि रेट लिस्ट को अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग हुकूमत से या आवाम के जो है शिकवा करती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर इसके ऊपर आपका शिकवा बनता नहीं है, क्योंकि आपको अपनी कंज्यूमर्स राइट के बारे में पता ही नहीं है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर कभी आपको लगता है कि आपकी कोई इदारा जो है मुतालिका इदारा आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रहे, तो आप चैनल 5 के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे आज दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट उरुज रिजवी। देखते रहिए कंज्यूमर पल्स।